अस्सलाम वालेकुम, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए बहुत ही सिंपल और मज़ेदार सी आलू और गोश्त की रेसिपी लेके आई हूँ। इतना मज़ेदार बना था, आपने ये रेसिपी लाज़मी फ़ॉलो करनी है। तो आलू और गोश्त बनाने के लिए सबसे पहले हम एक कढ़ाई में 1 कप घी ले लेंगे और इसमें हम शामिल करेंगे 3 मीडियम साइज़ के प्याज। जब भी आप कोई शोरबे वाली चीज़ बनाएं तो कोशिश किया करें कि उसमें प्याज चॉप करके शामिल करें, तो जो प्याज है वो शोरबे में तैरेगा नहीं। प्याज को 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। जब इसका कलर चेंज होने लग जाएगा तो फिर आपने इसमें 1 खाने का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर देना है। इसको 3 से 4 मिनट के लिए फ्राई करने के बाद जब इसका कलर चेंज होने लग जाएगा तो फिर आपने इसमें साबुत गरम मसाला शामिल कर देना है, ताकि जो गोश्त की स्मेल है वो ख़त्म हो जाए। इसमें मैंने 1 दालचीनी का टुकड़ा और 3 से 4 लौंग शामिल किए हैं। इसको 2 मिनट के लिए फ्राई करने के बाद इसमें हम गोश्त शामिल कर देंगे। ये मैंने 1 किलो गोश्त लिया है और गोश्त डालने के बाद आपने इसको तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए फ्राई करना है। तब तक फ्राई करना है जब तक इस पे डार्क ब्राउन सा कलर नहीं आ जाता। अब इसमें शामिल करेंगे 1 कप पानी, ताकि इसका टेम्परेचर थोड़ा कम हो जाए, और 2 अदद हम इसमें डालेंगे टमाटर लार्ज साइज़ के, आधा खाने का चम्मच नमक और 1 खाने का चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, आधा खाने का चम्मच हल्दी पाउडर मैंने शामिल किया है। तमाम मसाले डालने के बाद आपने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है और इसकी भुनाई कर लेनी है 5 से 6 मिनट के लिए। तो 5 मिनट हो चुके हैं इसको भूनते हुए और ये देखें मसाला यकजां हो गया है। अब मैं इसमें आलू शामिल कर दूँगी। ये मैंने तकरीबन 1.5 पाव आलू लिए थे और इसको मैंने लंबा-लंबा सा काट लिया है। आप इसको किसी भी शेप में काट सकते हैं। तो सब्ज़ी डालने के बाद भी आप इसकी भुनाई लाज़मी किया करें 3 से 4 मिनट के लिए, ताकि जो सब्ज़ी का कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए और जो इसका टेस्ट है वो सालन के अंदर अच्छे से शामिल हो जाए। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें, और अगर आपने मेरे चैनल को पहले से सब्सक्राइब किया हुआ है तो उसके लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। तो भुनाई करने के बाद मैं इसमें 2 कप पानी शामिल कर दूँगी। अगर आप इसको शोरबे वाला सालन बनाएँगे तो ज़्यादा पानी शामिल कर लेना। इसमें मैंने पानी इतना डाला है कि ये भुना हुआ सालन बनेगा। तो इसको मिक्स करने के बाद आपने इसको हल्की आँच पे 10 मिनट के लिए रख देना है, क्योंकि आलू अभी कच्चे हैं तो आपने इसको 10 मिनट के लिए रख देना है। 10 मिनट हो चुके हैं और आलू बहुत अच्छे से गल गए हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दिए और दोस्तों के साथ शेयर लाज़मी करिएगा। तो ये देखिए इसकी ग्रेवी कितनी थिक सी बनी है, इसमें कोई प्याज़ या टमाटर वगैरह अलग नज़र नहीं आ रहा। वीडियो में आपको जो भी बातें बताई जाती हैं वो उनको आप लाज़मी फ़ॉलो किया करो, ताकि आपको जो रिज़ल्ट है वो सेम ऐसा ही मिले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।